बीए प्रथम वर्ष के प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति के मूल तत्व का क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए कल हमने पढ़ा वर्ण व्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था। वैदिक वर्ण व्यवस्था में कर्मों को प्रमुखता दी गई थी, किंतु कर्म और कर्तव्य भी आयु के साथ बदलते हैं। अतः व्यष्टि रूप में व्यक्तिनिष्ठ धर्मों का व्यवस्थापन किया जाना अति आवश्यक था। इस प्रयास के रूप में आश्रम व्यवस्था का जन्म हुआ। आश्रम व्यवस्था मानव के जीवन समग्र को संगठित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने का श्रेष्ठतम उपाय था। आश्रम व्यवस्था जीवन का एक ऐसा आदर्श मार्ग था जिसमें ज्ञान और विज्ञान, त्याग और भोग तथा धर्म व कर्म का अभूतपूर्व समन्वय उपस्थापित किया गया था। आश्रम व्यवस्था लौकिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ पारलौकिक उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा भी आश्रम व्यवस्था के माध्यम से ही की गई। आश्रम व्यवस्था को प्रायः उत्तर वैदिक काल की देन माना जाता है। उपनिषदों की कुर्वन्नेह वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः, इस आशावादी अवधारणा ने मानव जीवन को कर्म में एवं 100 वर्षों तक के विस्तृत कालखंड में देखना चाहा। उक्त श्रुति में वैदिक ऋषि का अभिप्राय यह है कि जिजीविषा, जीने की इच्छा, जैसी अटल और अपरित्याज्य है। ठीक वैसे ही कर्तव्य कर्म करते रहना भी अटल एवं अपरित्याज्य है। इस प्रकार कर्तव्य कर्म का आचरण करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा का तात्पर्य यह लक्षित होता है कि मानव का संपूर्ण 100 वर्षों का आयुष्य क्रम कर्तव्य कर्मों के आचरण में ही व्यतीत होना चाहिए। आश्रम व्यवस्था में सर्वप्रथम आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। मानव जीवन के पहले आश्रम के रूप में ब्रह्मचर्य द्विजाति के लिए अति आवश्यक माना गया था। इसका उद्देश्य था उच्च स्तरीय बौद्धिक एवं शिक्षित जीवन का निर्माण करना। ब्रह्मचर्य आश्रम संयम व तप के आदर्श पर अवलंबित था। इसका प्रारंभ उपनयन के उपरांत होता था। इस विषय में याज्ञवल्क्य लिखते हैं, उपनीय गुरुः शिष्यम महाव्यावृत्ति पूर्वकम वेदम अध्याप्य देनम शौच आचार्यस्य शिक्षयेत्। स्त्री के लिए भी आश्रम धर्म व्यवस्थित था। इस विषय में मिताक्षरा का मत उद्धृत किया जा सकता है। वर्ण धर्मान वर्जयित्वा स्त्रीणाम पेतत् समानम विवाहाद उर्वाके, अर्थात विवाह से पूर्व वर्ण धर्म का विचार किए बिना ब्रह्मचर्य पालन स्त्री के लिए भी समान रूप से ग्राह्य था। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी द्विज के लिए गुरु सेवा, स्वाध्याय एवं नित्य कर्म अति आवश्यक माने गए थे। प्राणायाम एवं सावित्री जप पूर्वक सायं प्रातः संध्योपासना ब्रह्मचारी के दैनिक कर्तव्य का अंग थी। दंड धारण, मौंजी धारण, मेखला धारण एवं कौपीन धारण भी ब्रह्मचारी के लिए वांछनीय थे। ब्रह्मचारी को प्रतिदिन भिक्षा मांगकर लाना होता था। गुरु सेवा के प्रतिदान रूप में उसे षडंग वेद का अध्ययन करना होता था। ब्राह्मणेन निष्कारणम षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयस्य। ब्रह्मचारी के लिए कई बातें वर्जित थी, जैसे कि याज्ञवल्क्य लिखते हैं, मधुमासांजनो शिष्टे सुक्ते स्त्री प्राणी हिंस्रम भास्करा लोक नाम अश्लील परिवादिदादि वर्जियेते। अर्थात मधु, मांस, अंजन, उच्छिष्ट, सूक्त, निष्ठुर वाणी, स्त्री हिंसा, प्राणी हिंसा, सूर्योदय व सूर्यास्त का अवलोकन, असत्य भाषण, परदोष कथन, ये सब ब्रह्मचारी के लिए वर्जित होने चाहिए।
प्राजापत्य, सौम्य, आग्नेय एवं वैश्वदेव ये ब्रह्मचारी के 4 व्रत निर्धारित किए थे। इन व्रतों का अनुष्ठाता नैष्ठिक ब्रह्मचारी वृतांत होने पर गुरु की आज्ञा से केशवपन व स्नान करता था तथा स्नातक कहा जाता था। नंबर 2 पे आता है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य के उपरांत गृहस्थ दूसरा आश्रम था। कृतदारो गृहम वसेत के अनुसार गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ दार कर्म अर्थात विवाह से होता था। विवाह उपरांत गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए गृहस्थ को भी नित्य श्रुत्युक्त अग्निहोत्रादि कर्म का करना होता था। प्रातः संध्या उसे करना अनिवार्य था। साथ ही वेदार्थ के साथ साथ विविध शास्त्रों का अधिगम करना उसके लिए विहित था। मनु लिखते हैं, तृणानि भूमिरुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। अर्थात तृण भूमि, जल एवं मधुरवाणी यही गृहस्थ के आभूषण माने गए थे। भिक्षु के लिए भिक्षा देना गृहस्थ का आवश्यक कार्य था। जैसा कि याज्ञवल्क्य लिखते हैं, सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सुव्रताय च भोज्येच्छा गंता काले सखी संबंधी बांधवान। अतिथि व श्रोत्रिय के ये 2 गृहस्थ के विशेष सम्मानीय थे। गृहस्थ के लिए परान्न ग्रहण व अति भोजन वर्जित था। साय संध्या के साथ साथ पुनः अग्निहोत्र कर अपनी दिनचर्या की समाप्ति करनी होती थी। पुनः दिनचर्या के प्रारंभ हेतु ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता था। ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय चिंतयेत दा आत्मनो हितम धर्मार्थ कामान स्वे काले यथाशक्ति न हापियेत। गृहस्थ को धर्म अर्थ काम रूपी त्रिवर्ग का सेवन अनिवार्य था। वह सपत्नीक होने के कारण देव कर्मों एवं पितृकर्मों दोनों में समान अधिकार रखता था। गृहस्थ के कुछ साधारण धर्म भी बताए गए थे, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, कर्म इंद्रियों का संयम, दान, दम, आत्मसंयम, दया एवं क्षमा इत्यादि सत्कर्म गृहस्थ के लिए नित्य करणीय होते थे। स्नानम संध्या तथा होमे स्वाध्यायो देवतार्चनम दानम च समविभागस्य पंचयज्ञान हाप्येते। स्नान, संध्या, अग्निहोत्र, स्वाध्याय, देव पूजा, दान एवं समविभाग ये गृहस्थ के सत्कर्म थे। इनके साथ साथ पंच महायज्ञ नियमित करना भी गृहस्थ जन के लिए परमावश्यक माना गया था। ये पंच महायज्ञ थे ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ। प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पंच महायज्ञ कौन से थे, क्योंकि ये आपके जब द्वितीय प्रश्न पत्र में छोटे प्रश्न आते हैं तो 2 लाइन के प्रश्न के उत्तर में ये आपको लिखने हैं कि पंच महायज्ञ कौन से हैं। मनु के अनुसार वेद का अध्ययन अध्यापन ब्रह्म यज्ञ था, श्राद्ध तर्पण आदि पितृयज्ञ था, अग्निहोत्र देव यज्ञ था, बलि वैश्वदेव भूत यज्ञ तथा अतिथि सत्कार नृयज्ञ कहा जाता था। गृहस्थ के लिए स्मृतिकारों ने कुछ स्रोत कर्म काम्य रूप में निर्दिष्ट किए थे, जैसा कि याज्ञवल्क्य लिखते हैं, प्रति संवत्सरम सोमः पशु प्रत्ययनम तथा कर्तव्याग्रे अण्यष्टि चतुर्मास्यानि चैवहि एषां संभवे कुर्यादिष्टिं वैश्वानरीं द्विजः हीनकल्पम न कुर्वीत सती द्रव्ये फलप्रदम। अर्थात प्रतिवर्ष सोमयज्ञ, पशु प्रत्ययन, आग्रयण यष्टि, चतुर्मास्य अथवा वैश्वानर यज्ञ गृहस्थ को करना वांछनीय था।
तृतीय स्थान पे आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ तीसरा आश्रम था। वन में प्रस्थान की घटना के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। वानप्रस्थ सपत्नीक या अपत्नीक दोनों रूपों में वन में प्रस्थान कर सकता था। वानप्रस्थ के लिए तप ही सबसे बड़ा कर्तव्य अथवा धर्म था। इस संबंध में याज्ञवल्क्य का मत है, सुत विन्यस्त पत्नी के तया वानुगतो वनम वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्नि सोपासनो व्रजेत। वानप्रस्थ के लिए आयु निर्धारित नहीं थी। विशिष्ट शारीरिक अवस्था में उसकी ग्राह्यता का निर्देश करते हुए मनु ने लिखा है, गृहस्थु यदा पश्चेद बलि पलितमात्मनः अपत्ययम वापत्यम तदारण्यम समाश्रयेत। अर्थात जब भी गृहस्थ पुरुष यह देखे कि वह जर्जर एवं पके हुए केस वाला हो गया है, उसके पुत्र पौत्रादि हो चुके हैं, तो वह वन में प्रस्थान करे अर्थात वानप्रस्थ ग्रहण करे। वानप्रस्थ को वन्य वस्तुओं पर ही आश्रित होकर जीवन व्यतीत करना होता था। वानप्रस्थ का ग्राम में प्रवेश वर्जित था। उसे राग आदि वासना से रहित होकर तपस्चरण करना अनिवार्य था। वह शांत एवं दांत होता था। स्वाध्यायशील, दानशील, फल मूल का भक्षण करने वाला एवं सब प्राणियों के हितार्थ तत्पर रहता था। धर्म शास्त्र व स्मृति ग्रंथों में वानप्रस्थी के कई भेद बताए गए हैं, जैसे दंतोलुके, कालपक्वासी, अश्वकुट्टो के आदि। वानप्रस्थ के लिए पंचाग्नि तपस्या का विधान भी उपलब्ध होता है। ग्रीष्मे पंचाग्नि मध्यस्थो वर्षासु स्थंडी लेशीय आर्द्रवासास्तु हेमंते सक्त्या वापी तपश्चर्येते। मनु ने वानप्रस्थी के लिए अग्नि परिचर्या के साथ साथ मौन व्रत का भी विधान किया है। अग्निनात्मनि वैतानान समारोप्य यथाविधि अनाग्निर्निकेते श्यान निर्मूल है फलासन है। वानप्रस्थी के लिए चीर, वल्कल, पलाश, दंड, कमंडलू आदि धारण करना अनिवार्य था। उसे भूमि पर शयन करना होता था। योगाभ्यास वानप्रस्थी का सर्वश्रेष्ठ कार्य बताया गया है। संन्यास आश्रम चौथा आश्रम है। इसमें काम्य कर्मों का त्याग एवं क्रियमाण कर्म में आसक्ति का परित्याग अनिवार्य माना गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम्यानाम कर्मणानाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। मनु ने तपह सिद्धि के उपरांत संन्यास का विधान किया है। आत्मन्यग्निम समारोप्य ब्राह्मणे प्रव्रजेत ग्रहात। सन्यासी के लिए सर्व कर्म परित्याग का विधान है, किंतु वेद मार्ग का अनुसरण नितांत अनिवार्य है। जैसा कि मनु निर्देश करते हैं, संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्म दोषान पानुदन नियतो वेदमाभ्यस्य पुत्रैश्वर्ये सुखम वसेत। संन्यसेत सर्वकर्माणि वेदम एकम न संन्यसेत। वेद संन्यासतः शूद्र है द्वेदम न संन्यसेत। सन्यासी का प्रथम कर्तव्य था सबके हित की बात सोचना, क्रोध कदापि न करना, सर्वथा शांत रहना सन्यासी का स्वभाव होना चाहिए था। और सन्यासी त्रिदंड धारण करता था, कमंडलू धारण करता था, उसे जटा धारण करना, शिखा धारण करना एवं भिक्षा हेतु ग्राम का आश्रय लेना उचित था। चातुर्मास्य में सन्यासी एक स्थान पर रह सकता था, किंतु बाकी समय वह एक स्थान पर नहीं ठहर सकता था। आत्मज्ञान एवं वेदाभ्यास में दो सन्यासी के मुख्य कर्तव्य थे। वह ध्यान योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता था तथा उसे सर्वदा एकाकी रहना होता था। शरीर परित्याग के लिए निमित्त संन्यास आश्रम में धारणात्मक योगाभ्यास किया जाता था। इस विषय में याज्ञवल्क्य ने लिखा है, अंतर्धानम स्मृति कांति दृष्टि श्रोत्रज्ञता तथा निजम शरीरम उत्सृज्य पर काय प्रवेशनम
अर्थानां छन्दतः सृष्टि योग सिद्धेश लक्षणम सिद्धे योगे त्यजेन हम मृतत्वाय कल्पते। अग्निहोत्री द्विज के लिए पितृयज्ञ की भी आज्ञा थी। अगस्त्योदय के उपरांत अग्निहोत्री द्विज पितृयज्ञ मार्ग से स्वर्गामी हो जाते थे। परवर्ती ग्रंथों में सन्यासी के भी कई भेदों का उल्लेख किया गया है। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस इत्यादि कुटीचक गांव के बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। बहुदक प्रायः जलाशय के तीर पर तपस्रण किया करते थे। हंस प्राणायाम में निरंतर तत्पर रहते थे और परमहंस समाधिस्थ हो जाते थे। प्यारे बच्चों, आपको ये आश्रम व्यवस्था अच्छे से समझ आई होगी और इसी तरह भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का क्रमशः अध्ययन करते हुए हम आगे के अन्य जो भी विषय हैं, टॉपिक हैं, उनका अध्ययन करेंगे। आज के आपकी इस कक्षा के लिए आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है और अच्छे से इसको समझ के पुनः अध्ययन करेंगे। पुनः महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से लिख लिख के याद करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।